पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे फ्लाइंग करते हुए मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकता हूँ। फ्लाइंग मतलब उड़ते हुए नहीं, फ्लाइंग मतलब कम अटेंडेंस में या फिर बिना अटेंडेंस दिए। ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे बिना अटेंडेंस दिए मेरा काम चल जाएगा। या फिर भैया ये बताइए कि अगर मैं एन कॉलेज में पढ़ता हूँ तो क्या कम अटेंडेंस की वजह से मुझे एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है, मेरे ऊपर फ़ाइन लगाया जा सकता है या फिर मेरे ऊपर और कोई कार्रवाई की जा सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज एस्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी तरह के अटेंडेंस से रिलेटेड, रेगुलर फ्लाइंग से रिलेटेड और जितने भी सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि क्या होने वाला है अगर कम अटेंडेंस हो जाता है या ज़्यादा अटेंडेंस हो जाता है, इससे रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसी प्रकार के काम के वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ जो तुम्हारी पूरी कॉलेज लाइफ के दौरान मदद करेंगे। यानी कि तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस का स्टार्टिंग से लेकर फिर मिड में जब तुम्हारा एग्जाम वगैरह होगा, उसके बाद जब तुम कॉलेज खत्म करके बाहर जा रहे होगे ग्रेजुएट होकर के टोपी वगैरह पहन करके, तो तुम्हारा जो सेमेस्टर के खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट्स निकालना होगा, चाहे पासिंग सर्टिफिकेट, चाहे माइग्रेशन, चाहे CLC, सारा चीज़ का रिलेटेड वीडियो अपडेट आपको मिलता रहता है। टाइम टू टाइम डिटेल अपडेट देता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो वैसे अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि टाइम टू टाइम तुमको अपडेट मिलती रहे। सो अगर नियम कानून को देखें, अगर UGC की गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो यूनिवर्सिटी हमें बताती है उसको अगर ध्यान में रखें तो हमें कम से कम यार 75% का अटेंडेंस तो देना ही है। चाहे किसी भी कोर्स में हो, चाहे IC, BSc, BA, BCom, UG, PG किसी में रहो, तुमको कम से कम 75% का अटेंडेंस किसी भी कॉलेज में देना ही होगा अनिवार्य रूप से। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये बात कितनी सच है, तो देखो मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव से बताऊं तो मेरे बहुत सारे ऐसे जूनियर कॉन्टैक्ट्स हैं जो कभी ISC में कॉलेजेस में गए ही नहीं। उन्होंने ज़ीरो अटेंडेंस दिया, बावजूद उसके 90% तक का नंबर भी लाए, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा स्कोर किया और केवल एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाते थे। बावजूद इसके उनको अच्छे नंबर आ गए। ग्रेजुएशन डिग्री में मतलब डिग्री के कोर्सेज में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम अटेंडेंस दिया, बावजूद इसके उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, उनको प्रैक्टिकल में भी नंबर मिल जाते हैं। लेकिन देखो एक बहुत बड़ा फ़र्क जो तुम्हें ध्यान रखना है ISC और ग्रेजुएशन और PG की डिग्री में, जो सीनियोरिटी वाली डिग्रीज हैं जैसे ग्रेजुएशन और PG, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अटेंडेंस देना ज़रूरी है। यानी 30% जैसे हो गया, मिनिमम में बेंचमार्क बना के रखो कि 30% से नीचे तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। जैसे ISC में ज़ीरो अटेंडेंस में भी कभी कभी काम चल जाता है कुछ केसेस में, लेकिन अगर ग्रेजुएशन में तुम्हारा अटेंडेंस बिल्कुल ज़ीरो रहा तो वहाँ पर तुम फंस सकते हो, समझ रहे हो। वैसी स्थिति में तुम्हें ध्यान रखना है कि कभी भी मिनिमम स्टेज जो होगा ग्रेजुएशन का तुम 30% से नीचे क्रॉस नहीं करोगे। मेरी सलाह मानो तो 30% से नीचे कभी भी ग्रेजुएशन की डिग्री में किसी भी कॉलेज में रहो, अटेंडेंस कभी भी 30% से नीचे मत जाने देना। वैसे भी आजकल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा क्लासेस तो होती नहीं है, हफ्ते भर में मान के चलो 5 क्लास या फिर 4 क्लास शेड्यूल रहती है, तो फिर कम से कम महीने में कुल मिलाकर के तुम 1 हफ्ते की क्लास तो ज़रूर कर लो। ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें अटेंडेंस का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आना। और बात करें अगर अटेंडेंस प्रॉब्लम की, जैसे कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर कम अटेंडेंस दिया तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है या फिर हम एग्ज़ाम से बाहर किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो। अगर तुमने कॉलेज की फ़ीस टाइम टू टाइम भरी है, कॉलेज का किसी भी प्रकार का ड्यू नहीं रखा है, अपने सारे कागजात जमा किए हैं सही समय पे, तो फिर तुम्हें एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, चाहे तुम्हारा अटेंडेंस कितना भी कम क्यों न रहे। अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अटेंडेंस को लेकर के इतना ज़्यादा हाइप नहीं है, इतना ज़्यादा परेशानी वाला माहौल नहीं है कि अगर आपका अटेंडेंस कम है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा या किसी प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी अपने स्तर पे ध्यान रखना कि कभी भी अटेंडेंस 30% से नीचे नहीं जाए, क्योंकि यार देखो कल को अगर नियम आ गया, परसों ही नियम अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने डाल दिया कि भाई जिसका भी अटेंडेंस कम है 50% से, उन सबको बाहर किया जाए, तो वैसी स्थिति में तुम फंस जाओगे। लेकिन अगर कम से कम कुछ अटेंडेंस मैनेज करके रखोगे तो सभी सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम जब रूल अप्लाई हुआ है तो ऐसी स्थिति में तुम्हें भी छोड़ दिया जाए, तुम्हें भी रिलैक्सेशन दिया जाए। सो ओवरऑल निष्कर्ष यही है कि कभी भी, चाहे तुम ISC की डिग्री में पढ़ रहे हो, चाहे BSc डिग्री में पढ़ रहे हो, चाहे PG की डिग्री में पढ़ रहे हो, ज़्यादातर कॉलेज में अटेंडेंस के लिए तुम्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अपने स्तर पे जब भी कॉलेजेस में जो भी क्लासेस वगैरह हो रही हैं तो तुम कम से कम 30% का अटेंडेंस ज़रूर लगाओ। ऐसी स्थिति में तुम बच के रहोगे, हमेशा सेफ रहोगे। और जैसे कि अगर तुम चाहोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने स्तर से जो ज़्यादातर लोकप्रिय कॉलेजेस हैं, जैसे कि एन कॉलेज ऑफ कॉमर्स या फिर JDBMS, इसमें अगर क्लासेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा क्लासेस का शेड्यूल, कभी कभी रूटीन वगैरह मिल जाता है, कभी कभी रूटीन वगैरह नोटिस के तौर पे जारी किया जाता है वेबसाइट पे, तो उससे रिलेटेड भी वीडियो अपडेट दे दूँगा छोटी मोटी। जो भी हो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, और कोई छोटा मोटा सवाल हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।